हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन की ओर से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर साल दूषित भोजन खाने से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। कई बड़े लोग भी बीमार पड़ते हैं दूषित खाने को खाने से। तो लोगों को हमें इससे बचाना है और इसी के लिए संदेश देने के लिए मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों को सम्मिलित कर रही हूँ। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोग को अक्सर पता नहीं होता है कि खाना दूषित है या कैसा है, तो ज़्यादातर छोटे बच्चे इससे पीड़ित ज़्यादा हो जाते हैं और छोटे बच्चों को इम्यूनिटी भी शरीर में कम होती है, तो इसकी वजह से भी लापरवाही, जरा सी भी लापरवाही बरतने पर वो बीमार पड़ जाते हैं। उनके बीमार होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में जागरूक होना चाहिए कि हम खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने वर्ष 2022 में ये संकल्प लिया है कि हम एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें हम सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य के नियम को अपनाएंगे। जब हम भोजन सुरक्षित करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी हमारा खाना जो है रखा हुआ होता है या खुला हुआ होता है तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, पुराना हो जाता है और साथ साथ वो दूषित हो जाता है। कोई वस्तु उसमें गिर सकती है, कोई गंदगी उसके अंदर पनप सकती है। बाहर के खाने में जो है कई तरह के ऐसे हानिकारक केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह पाता है। तो ये सारी ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी चीज़ें हमें नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि दूषित भोजन केवल यही नहीं है कि उसमें कुछ गिर गया है तो वो दूषित हो गया है, बल्कि कई बार जब हम बाज़ार से चीज़ें खरीद के लाते हैं, वो सूखे अनाज भी अगर हम खरीद के लाते हैं तो वो भी अगर हम अच्छी तरह से ना धोएं तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखो, आप खेतों में जो है फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, रसायन डाले जाते हैं और जब इन खाद्यान्न को स्टोर किया जाता है तब भी उनमें कीटाणु मुक्त करने के लिए दवाइयाँ डाली जाती हैं और साथ साथ गोदामों में चूहे, इंसेक्ट्स, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जानवर, डॉग्स वगैरह, इन सब का भी आवागमन होता रहता है। ऐसे ही गोदामों के अंदर अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इनको जब भंडार करके रखते हैं तो अगर थोड़ी भी सावधानी न बरती जाए तो ये चीज़ें कीड़े मकोड़े ख़राब कर देते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी दूषित चीज़ें हैं उनको अगर हम खा लेंगे तो हमें नुकसान पहुँचने का 100% खतरा होता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। मिलावट वाली चीज़ों को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक कानून है, 1954 का एक्ट है, जिसके तहत जो भी वस्तु मिलावटी है उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और इसे बाज़ार में मिलावट को रोकने के लिए बहुत कठोर कानून है कि अगर कोई व्यक्ति मिलावटी सामान बेचता है तो उसको जुर्माना दिया जा सकता है, उसके ऊपर पनिशमेंट लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मिलावटी वस्तुओं की पहचान करें और मिलावटी वस्तुएं खरीदने से बचें। तो हमारा जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का पर्पज़ यही है कि हम अपनी अच्छी सेहत रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से जीवन बिता पाएंगे, हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। दूषित भोजन खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया है, कॉलरा है और बैक्टीरिया जनित बहुत सारे रोग होते हैं। पानी वाले रोग हैं, पानी ख़राब हो जाता है, उससे भी हमें हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। हमें अपनी बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ानी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सभी लोगों को मिलावटी भोज्य पदार्थों से और ख़राब हुए दूषित भोजन से बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो मिलावटी और दूषित भोजन से बचने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम लोग बाज़ार का खाना ना खा के घर का बना हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। इसके अलावा हमें हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ अगर गंदे रहेंगे तो खाना भी दूषित हो जाएगा, वो साफ़ खाना भी हमें नुकसान पहुंचा जाएगा। जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं, खुद की स्वच्छता के साथ साथ हम उस स्थान की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। खाने की वस्तुओं को अच्छी तरह से धोकर ही हम प्रयोग में लाएँ ताकि उनमें किसी तरह के अगर हानिकारक बैक्टीरिया या फिर कीटाणु या फिर कोई केमिकल वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए।
हमें स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए समय समय पर। और जब भी हम बाज़ार से सामान खरीदें तो हमें उसकी गुणवत्ता, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और यह कितने लंबे समय तक चल सकता है तथा इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें नुकसान ना पहुँचा जाएँ, ऐसी चीज़ें हमें देखकर ही वस्तु को खरीदना चाहिए। और अपने आस-पास हमें सफाई रखनी चाहिए और साथ-साथ मिलावट करने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। जब हम स्वच्छ और पौष्टिक भोजन करेंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम में एक हमारे अतिथि हैं जिनसे मुलाकात करेंगे ऑनलाइन ही। वे हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ यानी कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक रिटायर्ड और अधिकारी हैं श्री गोविंद राम आर्य, जिनसे हम मुलाकात करेंगे। वे इस विभाग में खाद्य एवं रसद विभाग में संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। बहुत वर्षों की इनकी सेवा है और बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। बहुत सारे लोग इनसे अभी भी विभिन्न मुद्दों पर राय लेते हैं। हमें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये हमारे बीच हैं और हमें आज कुछ अच्छी बातें बताएंगे खाद्य एवं सुरक्षा के बारे में। तो हम वेलकम करते हैं श्री आर्य जी का। आर्य जी, आपका स्वागत है। बच्चों को संबोधित करिए और अपने संदेश से उन्हें अनुग्रहित कीजिए। तो बच्चों, तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री गोविंद राम आर्य जी का। उपस्थित सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसकी भूमिका व इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन और चीनी का हम स्वयं उत्पादन करते हैं। इनके उत्पादन के तरीके एवं संरक्षण एवं वितरण हेतु किसानों का दायित्व तो है ही। उसके मार्गदर्शन हेतु सरकारी विभाग व अन्य संस्थाएं भी तत्पर रहती हैं। समस्त देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय, प्रांतीय व जनपद स्तर पर खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फलस्वरूप वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण, बीजों का उत्पादन और खेत व गोदामों में अन्न के सुरक्षित भंडारण हेतु उचित वितरण की व्यवस्था होती है। सरकारी व प्राइवेट गोदामों में खाद्यान्न का रखरखाव होता है। किसान जागृत हो गया है। अब सरकारें भी सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करती है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम मूल्य नियंत्रण, खाद्यान्न की स्टॉक सीमा का नियंत्रण, खाद्यान्न के अवैधानिक व्यापार या प्रसारण पर नियंत्रण के लिए यह अधिनियम बहुत कारगर साबित हुआ है। स्वास्थ्य की उपरोक्त स्थितियों में आप सब राष्ट्रीय दिवस को जो है जगह जगह मनाने के लिए जो है प्रयत्न करेंगे। इसमें इनका आप स्वयं जो है प्रचार कर सकते हैं और अध्ययन करके अपने स्वयं के घर के खाद्यान्न उत्पादन, बिक्री और भंडारण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि समस्त किसान, व्यापारी, विद्यार्थीगण सूचना संकलित करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं खाद्य सुरक्षा दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ।